Hello guys, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, November ki exams are almost on the verge of ending in the coming 1 week and Jan exams are approaching. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम गिल्टी फील हो रहा है, ऑप्ट आउट कर दिया, मैम सही किया या नहीं ऑप्ट आउट किया, मैम क्या जनवरी में एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे दिमाग में आपके थॉट्स चल रहे हैं. तो आई थॉट वंस एंड फॉर ऑल लेट अस पुट दिस टू रेस्ट एंड लेट अस एनालाइज कि एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रोज कॉन्स एंड ऑफ अपियरिंग फॉर जनवरी एग्जाम्स. सो गाइज, अगर अपन प्लस पॉइंट्स देखें, एडवांटेजेस देखें, अगर जनवरी में आप अपियर कर रहे हो उसके लिए, तो गाइज ऑफ कोर्स यू हैव गॉट टाइम. द वन थिंग इज यू हैव सर्टनली गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम. द नेक्स्ट थिंग इज नाउ देर इज सम सर्टेनिटी कि एग्जाम्स हो रही है. एटलीस्ट एज ऑफ नाउ देर इज सम सर्टेनिटी. एंड द लास्ट थिंग इज कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, कैसे सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं. वी हैव गॉट सर्टन बिलीफ एंड फेथ कि हाँ एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं. But at the same time, there are certain things which we need to keep in check. The first thing is we need to keep the momentum going for the next 2 months as well. तो साल भर किया वो किया, पढ़ाई की नहीं किया, I don't know about that, but at least for the next 2 months we have to keep the momentum going. So that is a very big factor. The next thing is you can't let yourself lose now कि आराम से टाइम है, 50 दिन है, हो जाएगा. No, you have to keep yourself on toes and work harder with every passing day. And the last and the most important thing which I would like to tell you guys here is कि stop comparing कि यार मेरे friend ने exam दे दी, now that person is going to chill for the next 2 months, I have to study for the next 2 months. या फिर stop living into this guilt कि काश दे देती exam, काश दे देता exam, guilty feel हो रहा है, साल भर था पढ़ाई करने के लिए. This is not done now guys. किसी भी baggage के बिना अपने को आगे बढ़ना है. There are advantages, there are disadvantages, but we should know this just for a fact कि the direction now onwards is only forward. Also, अगर आप जैन में एग्जाम्स दे रहे हैं, इफ़ यू नीड अ क्विक रिविजन कि किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अ क्विक ब्रशअप ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, सो अनअकैडमी इट्स कंडक्टिंग अ ब्रह्मास्त्र सीरीज फ्रॉम द 3rd of this December. It is certainly going to be useful. This is for CA Inter and CA Final students. So in case if you want to keep yourself on track, in case you want to quickly brush up the things, you can certainly enroll there. It is absolutely for free. I'm giving the details in the description box below. बिना किसी बैगेज के आगे बढ़ना है, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है. इसी के लिए मैं इस चैनल पे वीडियोस डालती रहूंगी. तो सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैवंट एंड हिट दैट बेल आइकॉन. आई एम गोइंग टू बी देयर विथ यू थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ कोर्स. सो 50 days टू गो फॉर एग्जाम्स. तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि टाइम टेबल तो अपन बनाएंगे ही, सिंगल ग्रुप का, बोथ ग्रुप्स का, बट सबसे पहली चीज है कि लेट अस एनालाइज कि अपन गलत कहाँ थे, गलत कहाँ हो गए पूरे साल भर में. अपार्ट फ्रॉम द कोविड रीजंस, अगर आपने ऑप्ट आउट किया कि ऐसे ही बीच में एग्जाम दी थी पर पेपर अच्छे नहीं गए, या फिर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई थी इसीलिए आपने ऑप्ट आउट कर लिया, या फिर प्रिपरेशन तो कर ली लेकिन रिविजन्स नहीं हुए थे मैम इसीलिए ऑप्ट आउट कर लिया, रिविजन्स तो कर लिए थे मैम पर नोट्स नहीं थे, 1.5 day बिफोर एग्जाम का प्लानिंग नहीं था, पेपर सॉल्विंग नहीं किया था, जो भी है. आई नो देर आर n नंबर ऑफ रीजन्स. सो एनालाइज कि आपने गलती कहाँ की है एग्जैक्टली. जॉट इट डाउन ऑन अ पेन एंड पेपर, राइट, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो भी चीजें हैं यू हैव टू इनकलकेट दैट इन योर टाइम टेबल, राइट. सो गाइज सी, अगर आपसे नहीं होता है तो यू कैन सर्टनली रजिस्टर फॉर द 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग सेशन जिसमें आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हो एंड वी कैन कंप्लीटली एनालाइज एंड ड्राफ्ट अ स्टडी प्लान फॉर यू. कब क्या करना चाहिए, क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. Everything can be sorted out. Just don't worry. I'm leaving the link in the description box below. We can have a talk and draft a 50-day plan for you for sure. But certainly now too we are going to see कि एक generalized way में अपन कैसे एक outline plan कर सकते हैं for the next 50 days. So guys see, जो students एक group दे रहे हैं उनको 3 part में divide किया है मैंने. First revision should be of 24 days.
1st December to 24th December, जिसमें you're going to give approximately 6 days per subject. Next revision of 4 days per subject, जिसमें from 25th December to approximately 9th of January. And last reading from 10th of January to 15th of January, जिसमें you will conduct your own exams. This is exam before exam की 1.5 day before exam कैसे पढ़ाई करनी है, पेपर देना है एंड स्टफ. सो दिस 15th ऑफ जनवरी तक ही अपन कंसिडर करेंगे, उसके बाद का टाइम वी वोंट कंसिडर ऑफ कोर्स. सो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर अ सिंगल ग्रुप. एंड जो स्टूडेंट्स 2 ग्रुप के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड योर स्लॉट्स इन डेज ऑफ 5 डेज. सो मतलब 1st ऑफ दिसंबर से लेकर 9th ऑफ जनवरी 5 डेज पर सब्जेक्ट, या फिर 10 डेज में 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं आप, एक थियोरी एक प्रैक्टिकल एंड स्टफ. तो टिल 9th ऑफ जनवरी. एंड उसके बाद 10th से लेकर 17th 18th अप्रोक्सीमेटली 1.5 डेज पर सब्जेक्ट, जिसमें यू विल एनालाइज कि आप 1.5 डे बिफोर एग्जाम में कैसे पढ़ाई करने वाले हो, पेपर सॉल्विंग करोगे एंड स्टफ. सो बेसिकली रफ आउटलाइन होना चाहिए आपका. व्हेन इट कम्स टू 1 ग्रुप आप 3 रिविजन्स कर सकते हो ऑफ कोर्स, एंड व्हेन इट कम्स टू 2 ग्रुप्स आप 2 रिविजन कर सकते हो. 1 एलैबोरेटेड लर्निंग, एलैबोरेटेड रिविजन, एंड लास्ट में क्विक गो थ्रू कि 1.5 डे बिफोर एग्जाम में कैसे पढ़ने वाले हो. ओके, नेक्स्ट चीज अपन जो जिस पे फोकस करने वाले वो है डेली कितना पढ़ना है आपको. तो आई वुड से मिनिमम ऑफ 12 आवर्स. 12 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है अपने को. अभी ये 12 आवर्स में भी गाइज कोई चीज़ें ऐसी होती है जिनको अपन मल्टीपल टाइम्स करके बैठे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एसएफएम है, एसएफएम में सपोज आपने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर लिया है 4-5 बार, एंड फॉरेक्स को एक बार भी नहीं किया है, राइट. तो दिन में 7 to 8 आवर्स ऑफ अ डे शुड बी स्पेड फॉर द स्टफ जिस पे आपको कमांड नहीं है, या जिसको आपने किया ही नहीं है अभी तक. क्योंकि साल भर बहुत उथल पुथल थी, अप्स एंड डाउन्स थे, वी केप्ट ऑन डीलिंग द थिंग्स, वी केप्ट ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग द थिंग्स. तो दिन का 7-8 आवर्स फॉर द स्टफ विच यू आर नॉट गुड एट, या फिर जिस पे कमांड नहीं है या किया ही नहीं है, एंड देन 4-5 आवर्स फॉर योर स्ट्रेंथ्स कि ये किया हुआ है, जस्ट क्विक ग्लांस करना है उसके ऊपर. ओके, तो उस हिसाब से आपका पैटर्न डिसाइड करना है आपको. स्टॉप डूइंग द थिंग्स विच यू हैव बिन डूइंग, कि वापस डिले किया, वापस सोचा कि जनवरी में भी एग्जाम होगी कि नहीं, पता नहीं, ये वो. सी, स्टॉप कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन गाइज. अभी एंटीबॉडीज आप में तैयार हो जानी चाहिए अगेंस्ट द डिस्ट्रैक्शंस, डोंट यू थिंक? Okay, so सब कुछ छोड़ दो and focus on Jan attempt. Utilize these 2 attempts to the fullest, and just remember and just have faith कि what is coming is going to be much better than what has gone. Okay guys, believe in yourself. This is me signing out. Bye.